हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। आज लेक्चर 5 है, यूनिट 1 है। शिक्षण विधियां के बारे में जानेंगे। शिक्षण विधियां क्या है? शिक्षण विधियां क्या है? लेकिन कुछ उससे पहले जानने से पहले कुछ फैक्ट की बात जान लेते हैं। फैक्ट 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 क्या है? जॉन एमास कमेनियम को नियम जॉन एमास कोमिनियन जो थे एक दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक थे। कैसी थे? दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक थे। इनकी पुस्तक जो थी, पुस्तक का नाम था द ग्रेट डिडक्टिव है ना। जॉन एमास कमेनियन एक दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक थे। इनकी पुस्तक जो थी वो द ग्रेट डिडक्टिव थे, है कि नहीं। रूसो की बात करते हैं। रूसो की पुस्तक जो थी एमिली, है ना, प्रयोग विधि का प्रयोग किया। एमिली पुस्तक में प्रयोग विधि का प्रयोग किया, है ना। किसका प्रयोग किया? प्रयोग विधि का प्रयोग किया। एक थे पेस्टालॉजी। ये कैसे थे? ये शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे। है ना। मनोवैज्ञानिक थे। पेस्टालॉजी के दो शिष्य थे। पहला एक थे हर्बर्ट और दूसरा थे फ्रोबेल, है ना। पेस्टालॉजी के दो शिष्य, एक हर्बर्ट और दूसरा फ्रोबेल। फिर से देख लेते हैं। जॉन एमस कमेनियस की पुस्तक द ग्रेट डिडक्टिव, वे एक दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक थे। रूसो जो थे, उनकी पुस्तक एमिली, इनका प्रयोग विधि का प्रयोग इसमें किया, है ना। और पेस्टोलॉजी, ये शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे। और ये इनके दो शिष्य थे, हर्बर्ट और फ्रोबेल। ठीक है। अब अपन आगे की बात करेंगे। ठीक है, चलिए। हर्बर्ट जो थे, हर्बर्ट जिसको कहते हैं, हर्बर्ट जो थे अनुदेशन विधि के जनक माने जाते हैं।
है ना। अनुदेशन विधि के जनक माने जाते हैं। अनुदेशन विधि के जनक, है ना। यहाँ पे देखिए, अनुदेशन विधि के जनक कौन माने जाते थे? हर्बट। ठीक है। अनुदेशन का अर्थ होता है, अनुदेशन जो है उसका अर्थ होता है बिना शिक्षक के सीखना, बिना शिक्षक के सीखना, सीखना, बिना शिक्षक के सीखना, है कि नहीं। हर्बट ने पंचनाद का सिद्धांत दिया। हर्बट ने पंचनाद का सिद्धांत, पंचनाद का सिद्धांत दिया, है ना। हर्बट ने पंचनाद का सिद्धांत दिया। पंचनाद के सिद्धांत में पहला सिद्धांत आता है प्रस्तावना, प्रस्तावना, और दूसरा आता है प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण, ठीक। और तीसरा आता है तुलना, तुलना, एक चीज़ से दूसरे चीज़ की तुलना करना। और चौथा है सामान्यीकरण करना, सामान्यीकरण करना। और पांचवा है प्रयोग करना। ये पंचनाद का सिद्धांत है, हर्बट ने दिए थे। हर्बट जो थे अनुदेशन विधि के जनक थे। अनुदेशन का मतलब होता है बिना शिक्षक के सीखना। हर्बट ने पंचनाद का सिद्धांत दिया। पहला है प्रस्तावना, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा है तुलना करना, चौथा सामान्यीकरण और पांचवा है प्रयोग करना, है कि नहीं। तो इसको हम लोग जान लिए। अनुदेशन जो विधि है वो 3 प्रकार के माने जाते हैं। अगले पेज पर बात करेंगे। अनुदेशन विधि की बात की गई। अनुदेशन, हर्बट के अनुदेशन जो विधि है, तो अनुदेशन विधि समानता जनरली 3 प्रकार के माने जाते हैं। पहला रेखीय, पहला जो है रेखीय, और दूसरा है शाखीय। क्या है? दूसरा है शाखीय। और तीसरा है मैथमेटिक्स, मैथेटिक्स, मैथेटिक्स। रेखीय के प्रवर्तक जो थे वो स्किनर थे। रेखीय के प्रवर्तक स्किनर और शाखीय के प्रवर्तक क्राउडर, शाखीय के प्रवर्तक क्राउडर और गिलबर्ट। मैथेटिक्स के गिलबर्ट, है ना, ये प्रवर्तक माने जाते हैं, है कि नहीं। फ्रोबेल की बात की जाए, फ्रोबेल जो है, ये फ्रोबेल खेल विधि के जनक माने जाते हैं। खेल विधि के जनक, किसकी जनक? खेल विधि के जनक, खेल विधि के जनक माने जाते हैं, है ना। खेल विधि को किंडरगार्टन विधि भी कहते हैं। किंडरगार्टन, है ना, किंडरगार्टन विधि भी माना गया है। किंडरगार्टन भी विधि माना गया है। ये किंडरगार्टन
विधि भी माना गया है कि नहीं। फ्रोबेल की दो बातें थी। पहला कहा कि माता बालक की प्रथम अध्यापिका होती है। माता जो होती है बालक के प्रथम अध्यापिका होती है, बालक के। दूसरा है, दो बातें इन्होंने दिया, फ्रोबेल ने दो बातें दी। पहला, माता जो है बालक के प्रथम अध्यापिका, बालक के प्रथम अध्यापिका माने जाती है। दूसरा है कि बालक बालोद्धान का कुशल माली होता है। शिक्षक जो है बालोद्धान का, है ना, बालोद्धान का कुशल माली होता है ना। माता फ्रोबेल फिर से देख लेते हैं। अनुदेशन विधि 3 प्रकार के हैं। अनुदेशन विधि जनरली जो है से 3 प्रकार के होते हैं। पहला रेखीय विधि, दूसरा शाखीय विधि, तीसरा मैथेटिक्स होते हैं। रेखीय विधि के प्रतिपादक स्किनर और शाखीय विधि के प्रतिपादक क्राउडर और मैथेटिक्स के प्रतिपादक गिलबर्ट थे, है ना। गिलबर्ट, क्राउडर, स्किनर और गिलबर्ट माने जाते हैं। फ्रोबेल की बात की जाए, क्योंकि हर्बर्ट और फ्रोबेल थे, एक किनके शिष्य थे, पेस्टेलॉजी के शिष्य थे। पेस्टेलॉजी में फ्रोबेल जो थे वे खेल विधि के जनक माने जाते हैं। किस विधि के जनक? खेल विधि के जनक माने जाते हैं। फ्रोबेल के 2 बातें थी। कितनी बातें थी? 2 बातें, है ना। 2 बातें क्या थी कि माता जो है बालक की प्रथम, है ना, बालक की प्रथम अध्यापिका, बालक की प्रथम अध्यापिका, है ना, अध्यापिका होती है। दूसरी बात कहा है कि शिक्षक जो थे बालोद्धान का कुशल माली होता है ना। खेल विधि के जनक जो थे फ्रोबेल, और खेल विधि को किंडरगार्टन विधि भी कहा जाता है। यहाँ तो क्लियर होगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं शिक्षण की जो विधियाँ थी, है ना। अब शिक्षण की विधियाँ के बारे में बात करते हैं। उसी में चल रहा था कुछ फैक्ट, अब आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं शिक्षण विधियाँ, है ना। शिक्षण की विधियाँ, शिक्षण की विधियाँ, है ना। है तो बहुत सारे, कई सारे हैं विधियाँ, लेकिन एक इसमें 3 बातें आया। क्या क्या आया देख लेते हैं। एक टीचर सेंटर, है ना, शिक्षक केंद्रित रणनीति, शिक्षक केंद्रित, और दूसरा है छात्र केंद्रित, और तीसरा है मिक्स्ड रणनीति, है ना। शिक्षक केंद्रित रणनीति, छात्र केंद्रित रणनीति, मिक्स्ड केंद्रित रणनीति, ठीक है। बड़े समूह की शिक्षण विधियाँ, इसको जो हम बोलते हैं बड़े समूह की शिक्षण विधियाँ, है ना। बड़े समूह की शिक्षण विधियाँ, ठीक। और इसको बोलते हैं
छात्र केंद्रित को निजीकृत, हाँ, निजीकृत शिक्षण विधियाँ, है ना, शिक्षण विधियाँ, ठीक है। और मिक्स्ड में आता है लघु समूह, लघु समूह की शिक्षण विधियाँ, ठीक है, विधियाँ, ठीक है। ये सब बात आती है। शिक्षण की विधियाँ के अंतर्गत 3 है, एक शिक्षक केंद्रित रणनीति, दूसरा छात्र केंद्रित रणनीति और मिक्स्ड केंद्रित रणनीति। शिक्षक केंद्रित रणनीति बड़े समूह की शिक्षण विधियाँ, और छात्र केंद्रित जो है रणनीति निजीकृत शिक्षण विधियाँ, और मिक्स्ड जो है रणनीति लघु समूह की शिक्षण विधियाँ है, ठीक है। अब अपन बारी बारी से बात कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन हम फिर बाद में लास्ट में कराया जाएगा, हम लोग करेंगे मिलकर साथ, है ना, उसमें देख लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं बड़े समूह की शिक्षण विधियाँ। बड़े समूह की शिक्षण विधियाँ, पहला बात करते हैं लेक्चर मेथड, लेक्चर मेथड। दूसरा है व्याख्यान एवं प्रयोग प्रदर्शन विधि, लेक्चर एंड डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। और तीसरा है समूह शिक्षण, टीम टीचिंग। और चौथा है टेलीविजन एवं वीडियो प्रस्तुति, टेलीविजन एवं वीडियो प्रेजेंटेशन। और पांचवा है समीक्षा नीति, इसको आप बोल सकते हैं रिव्यू स्ट्रेटजी। और छठा की बात किया जाए तो प्रश्नोत्तर शिक्षण नीति, ठीक है। यहाँ तक आपको बड़े समूह की शिक्षण विधियाँ के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब आगे बात करेंगे लघु समूह की शिक्षण विधियाँ, है ना। बड़े समूह की शिक्षण विधियाँ हो गई, अब लघु समूह की शिक्षण विधियाँ, है ना। लघु समूह की शिक्षण विधियाँ, ठीक है। लघु समूह की शिक्षण विधियाँ के अंतर्गत कौन कौन आते हैं देख लीजिए। पहला आता है समूह परिचर्या, इसको हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। दूसरा है संगोष्ठी यानी सेमिनार,
सेमिनार, ठीक है। तीसरा है पैनल चर्चा, पैनल चर्चा, पैनल डिस्कशन, पैनल डिस्कशन। चौथा है मस्तिष्क, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग। और पांचवा है परियोजना विधि, परियोजना विधि। और छठा है अनुशिक्षण, अनुशिक्षण यानी ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल्स। और सातवां है प्रकरण अध्ययन, अध्ययन। और आठवां लिखिए पात्र अभिनय, पात्र अभिनय। और नौवां है प्रदर्शन, प्रदर्शन। ये सब विधियां हैं, ठीक है। अब बात करेंगे, है ना, स्टूडेंट सेंटर की। ये तो लघु समूह हो गया। अब स्टूडेंट सेंटर की बात करेंगे, है ना। इसको बोलते हैं निजीकृत, है ना, निजीकृत शिक्षण विधियां, निजीकृत की शिक्षण विधियां, है, निजीकृत शिक्षण विधियां, निजीकृत शिक्षण विधियां। पहला असाइनमेंट, बच्चों को असाइनमेंट दिया जाता है, असाइनमेंट। दूसरा है कार्यक्रम अनुदेश, कार्यक्रम अनुदेश। और तीसरा है कंप्यूटर आधारित शिक्षण, कंप्यूटर आधारित शिक्षण। और चौथा है परस्पर संवादात्मक वीडियो, परस्पर संवादात्मक वीडियो, ठीक है। अब पांचवा हो गया मुक्त अध्ययन, ओपन लर्निंग, ओपन लर्निंग। और छठा है सतत अनुकरण, सतत अनुकरण, सतत अनुकरण। और सातवां है अनुमानी विधि, अनुमानी विधि। या फिर बात करेंगे